गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 4 में सेकंड लैंग्वेज के लिए पढ़ेंगे ग्रामर की किताब और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 15 पढ़ेंगे। 15 नंबर चैप्टर आपका दिया गया है शब्द सागर। शब्द सागर जो टॉपिक है जिसको अंग्रेजी में आप कहेंगे वोकैबुलरी, इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द अर्थात सिनोनिम्स। जैसे कि सभी बच्चे जानते हैं सिनोनिम्स अर्थात पर्यायवाची विलोम शब्द हम लोग क्लास 3 में भी पढ़े हैं, क्लास 2 में भी पढ़े हैं। तो यह चैप्टर हम लोगों के लिए नया नहीं है, फिर भी एक बार इसे देखा जाए, क्योंकि जैसे जैसे पर्यायवाची शब्द आप जैसे जैसे क्लास ऊपर जाते जाएंगे पर्यायवाची शब्द आपको हर जगह मिलेगा। और इसमें क्या होगा, आप जो आज पर्यायवाची शब्द पढ़ रहे हैं वह आगे चल करके क्या होगा, अन्य पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे दूसरे। इस तरह से आपका वोकैबुलरी यानी शब्द सागर बढ़ते जाएगा। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? पर्यायवाची शब्द का दूसरा नाम समानार्थी शब्द भी है। जैसा कि शब्द से स्पष्ट हो रहा है, समान अर्थ वाले शब्द, यानी एक शब्द के जगह पर उसी के अर्थ वाले अगर हम दूसरे शब्द रखते हैं तो ऐसे शब्द जो है समान अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्द के डिफिनेशन में हम बोलेंगे क्या कि समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समान अर्थ वाले या समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं कमल। कमल जो कि हमारे देश का राष्ट्रीय फूल है, नेशनल फ्लावर इसे हम मानते हैं। तो कमल का पर्यायवाची आपका हो जाएगा क्या, जलज। जलज। फिर दूसरा कमल का पर्यायवाची आपका क्या हो जाएगा, पंकज। फिर कमल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा नीरज। फिर कमल का पर्यायवाची शब्द आपका क्या हो जाएगा, राजीव। तो इस तरह से कमल के कुछ पर्यायवाची शब्द हैं। हम कमल के जगह पर जलज शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, पंकज शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, नीरज शब्द का प्रयोग कर सकते हैं या राजीव शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। जलज, जलज का मतलब क्या होता है? जलज का मतलब होता है जो जल से उत्पन्न हो, यानी कमल कीचड़ में खिलता है, कमल जल में उत्पन्न होता है। कमल जल के बिना कमल का क्या है, हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि देखिए आपका ऊपर दिया गया है, कुछ शब्द दिए गए हैं। क्या है ये पिक्चर देखिए, कमल का है, इधर जो है हमारा राष्ट्रीय झंडा, झंडा का है, इधर जो है बादल का है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कमल का पर्यायवाची शब्द दिया गया है क्या, राजीव, पंकज, कमल, जलज। ठीक उसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं झंडा का पर्यायवाची दिया गया है ध्वज, पताका, ध्वजा। यानी झंडा को हम ध्वज भी कह सकते हैं, झंडा को पताका भी कह सकते हैं, झंडा को ध्वजा भी कह सकते हैं। ध्वज और ध्वजा, ठीक है, दोनों बात हम बोल सकते हैं। फिर आइए इधर बादल पर। बादल को दूसरा नाम बादल का हम लोग लेंगे क्या, घन।
फिर मेघ, फिर घटा। तो इस प्रकार ये पर्यायवाची शब्द हैं किसके? कमल, झंडा और बादल के। कुछ पर्यायवाची शब्द देखिए नीचे दिए गए हैं पेज नंबर 72 पर ही। जैसे सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची हुआ क्या? रवि। आदित्य, सूरज, और हो जाएगा आपका दिनकर, भास्कर, प्रभाकर, है ना। तो ये सब क्या है? सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट, हाथ का हस्त, कर और पानी। वीणा पानी, वीणा, वीणा पानी, यानी जिसके हाथ में वीणा हो उसको क्या कहते हैं? सरस्वती। तो यही पानी है। पानी का मतलब ही क्या होता है? हाथ। इसका उच्चारण क्या करेंगे हम? इसका उच्चारण करेंगे, देखिए, पानी, पानी, है ना। देखिए ये क्या है? पानी, वीणा पानी, है ना। इसके पहले अगर आप वीणा लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा? वीणा पानी, यानी सरस्वती। ठीक है। हस्त यानी हाथ, हस्त जो आपका संस्कृत शब्द है। नेक्स्ट है शरीर। शरीर का जो है पर्यायवाची आपका दिया गया है क्या? काया, तन और देह। मनुष्य का तन बार बार नहीं मिलता है ना। मनुष्य क्या है? इस पृथ्वी पर अवतार लेने वाला, प्राणियों में अवतार लेने वाले प्राणियों में सबसे बुद्धिजीवी प्राणी माना जाता है। तो शरीर का क्या हो जाएगा? काया, तन और देह, पर्यायवाची। सागर का समुद्र, रत्नाकर, जलधि, है ना। जलधि नहीं, क्या बोलेंगे? जलधि। नेक्स्ट, दिन का जो डे होता है, दहर्षि कर दीनन, दिन, दिवस, वार, वासर। भगवान को क्या कहते हैं? ईश्वर, प्रभु, ईश। पेड़ का वृक्ष, विटप और तरु। फिर बारिश का यह पर्यायवाची देखिए, बरखा, वृष्टि, बरखा, वृष्टि, मेह। बेटा का सूत, तनय, पुत्र। और चंद्र का चांद, है ना। चंद्र का क्या होगा? चांद, शशि, मयंक, है ना। सुधाकर भी कहेंगे चांद को। आंख का नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन। आग का अग्नि, ज्वाला, अनल। ठीक है। आग का देखिए एक अनल है, अनल मीन्स आग। रात का रजनी, रात्रि, निशा। सफेद का कहेंगे श्वेत, धवल, शुभ्र। फूल का है पुष्प, कुसुम, सुमन। और इसी तरह से माता का है माँ, जननी, अम्मा। पानी का जल, नीर, अम्बु। ठीक है। बेटी का सुता, बेटा का क्या होता है? सूत, और बेटी की सुता। तनया, बेटा का तनय, अंतर देखिए। पुत्र, इधर बेटा का, इधर बेटी का, पुत्री। तो ये पेज नंबर आपका 72 में कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए थे। आइए इसी तरह से पेज नंबर 73 में भी कुछ पर्यायवाची दिए गए हैं। पुस्तक का पोथी, किताब और ग्रंथ। गणेश, जिसकी पूजा जो है हम सर्वप्रथम करते हैं, है ना। प्रथम पूज्य गणराज्य बाधा विघ्न विनाशनहार। हम सबसे पहले गणेश की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि हम गणेश को जो है विघ्न विनाशक मानते हैं, है ना। जो भी हमारी समस्याएं आती है हमारे कार्य में, उसका समाधान करने के लिए, वह कार्य जो है हम सफल रूप, उस कार्य में हम सफलता प्राप्त करें, वह कार्य हमारा सफल हो, इसके लिए हम सबसे पहले गणेश की पूजा करते हैं। तो गणपति, गजानन, विनायक गणेश का है। पर्वत का पहाड़, अचल, शैल। अचल जो चल नहीं सकता है, जो स्थिर हो, पहाड़। तालाब का सर, सरोवर, ताल। हवा का पवन, अनिल और समीर। देखिए हवा, हवा का एक है क्या पर्यायवाची? अनिल।
और इधर एक क्या था, आग का अनल, तो ध्यान दीजिएगा इस पर। फिर जंगल का कानन, विपिन, विपिन विपिन एक नाम है ना, और अरण्य, कपड़ा का वसन, वस्त्र और पट, बाग का बगीचा, उपवन और बगिया। फिर इधर आ जाइए राइट साइड में, आसमान का है गगन, आकाश, नभ, और सांप का सर्प, नाग, विषधर, जो अपने में विष धरता हो, अपने में विष रखता हो, वह क्या हुआ, विषधर। इसी तरह से आपका जो है राजा का नृप है, सम्राट है, भूप है। लास्ट आइए, मनुष्य का क्या है, मानव, नर और पुरुष। तो इस प्रकार पर्यायवाची शब्द आपका करीब करीब एक एक का 3-3 दिए गए हैं, सभी बच्चे इसे करेंगे। क्वेश्चन में आपका है क्या, मौखिक में कैसे 5 शब्द बताइए जिनके पर्याय और विलोम दोनों ही होते हैं, पर्याय भी होते हैं उनके और विलोम भी होते हैं। फिर कोई 5 शब्द के जो है 2-2 पर्यायवाची शब्द जो है कक्षा में बताइए, है ना। 2-2 पर्यायवाची शब्द, बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं, है ना। 2-2 क्या 3-3 दिए हुए हैं सभी के, तो आप इसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पिक्चर को लेकर यह चित्र दिया गया है, उसे आपको बताना है कि क्या है। जैसे गणेश का दिया गया है, सूरज का दिया गया है ना, फूल का दिया है, आँख का दिया है पिक्चर, तो इसे आप करेंगे। इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, जो शब्द पर्यायवाची नहीं है उसे रेखांकित करें। आसमान का गगन, आकाश और अकाल दिया गया है। आसमान का गगन और आकाश होगा पर्यायवाची, लेकिन अकाल नहीं होगा। फिर राजा का क्या होगा, राजा का पर्यायवाची सम्राट और नृप होगा, रंक नहीं होगा, रंक उसका उल्टा हो गया। पृथ्वी का धरती होगा, धरा है, वसन नहीं होगा, वसन कपड़ा का होता है। चंद्र का शशि होता है, मयंक होता है। रवि किसका होता है, रवि जो है सूर्य का होता है। फूल का देखिए पुष्प है, कुसुम है, सुगंध है, नहीं होगा पर्यायवाची, क्योंकि सुगंध क्या है, उसका स्मेल है, उसका गंध है। तो ये आपका क्या है, पर्यायवाची शब्द का प्रश्न उत्तर है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, विलोम शब्द करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर अगले कक्षा में मिलते हैं, अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।